हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आप जैसा कि हमारे चैनल पे अक्सर देखते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। साथ में हम आपको जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं, ताकि आप अपडेट रहें। हमारे चैनल से जुड़ने का आपको फ़ायदा हो। आज फिर आपके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शायद आपने अभी कहीं ना देखी हो। आज मैं आपको बताऊंगा RRTS के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ये RRTS क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। RRTS का मतलब है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। आपको लग रहा होगा कि मेट्रो तो सुना था, ये RRTS क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ आपको दे देता हूँ। दो शहरों को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, नई ट्रांसपोर्ट मोड को शुरू किया है। RRTS का जो पहला कॉरिडोर है वो दिल्ली से मेरठ के बीच में बन रहा है। अगले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे कि दिल्ली से मेरठ के बीच में एक जो हिस्सा है वो शुरू हो जाएगा, दुबई से लेकर शहीबाबाद तक का। और दिल्ली से मेरठ का जो कॉरिडोर है वो 2025 में शुरू हो जाएगा। इसी तरह का रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का जो सेकंड कॉरिडोर है वो दिल्ली से लेके और आपके गुड़गांव से होता हुआ आपका SNB तक बनेगा। अब ये SNB क्या है? SNB का मतलब है शाहजहांपुर, N का मतलब नीमराना है और B का मतलब बहरोड है। मतलब RRTS का ये जो प्रोजेक्ट है, जो सेकंड कॉरिडोर है, ये दिल्ली से शुरू होकर गुड़गांव से होता हुआ राजस्थान तक जाएगा। इसमें कुछ नई अपडेट आई हैं। काफ़ी पहले से ये योजना चल रही है, ये प्रोजेक्ट पे बात चल रही है, बट अभी तक इसमें कुछ फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन इसमें कुछ नई अपडेट्स आई हैं। उन अपडेट्स को देखकर हम ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं RRTS का काम आपको शुरू होता दिखाई देगा। जो लेटेस्ट अपडेट है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है, ये सेकंड जो कॉरिडोर है RRTS का, इसका जो प्री कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो दिल्ली से लेके और गुड़गांव से होते हुए SNB यानी नीमराना और बहरोड तक जो जाएगा, उसका प्री कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है। प्री कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जिस रूट से ये RRTS जाएगी, ये एक तरह की ट्रेन है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर के लगभग होती है। आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पर आपको RRTS दिल्ली से मेरठ के बीच में चलती हुई दिखाई देगी, उसके एक पार्ट पे। तो वही RRTS का ये सेकंड कॉरिडोर है, जो दिल्ली से शुरू होकर और आपका नीमराना और बहरोड तक जाएगा। और ये भी 3 फेज़ में होगा। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 108 किलोमीटर का है, सेकंड फेज़ इसका 37 किलोमीटर का है, थर्ड फेज़ इसका 54 किलोमीटर का है। वो कहाँ तक, किस दूरी तक जाएगा, किस शहर को कनेक्ट करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि दिल्ली को मेट्रो से जोड़ने की भी तैयारी थी गुड़गांव से, तो वो प्रोजेक्ट भी है, उसमें भी अपडेट है। उसमें भी एक मेरे पास बहुत लेटेस्ट अपडेट है। वो अपडेट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको आज इस प्रोजेक्ट के बारे में, RRTS के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। प्री कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन वर्क में जहाँ से ये RRTS का रूट जाएगा, वहाँ कोई रोड आ रहा है बीच में, या जिस रोड के बीच में से वो जाएगी उसको चौड़ा करने का काम, और कोई हाई टेंशन वायर जा रही है उसको शिफ्ट करने का काम ये शुरू कर दिया गया है। और इससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट काम और कर लिए गए हैं, जिसमें जियो टेक्निकल वर्क आ जाता है और सर्वे का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मेट्रो से भी तो जोड़ सकते थे दिल्ली से लेके और अलवर तक को। तो मैं आपको बता दूं, जब हम इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, शहर के अंदर के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वहाँ के लिए मेट्रो एक बेहतर ऑप्शन है। बट जब 2 शहरों को जोड़ने की बात होती है जिनके बीच में डिस्टेंस हो, वहाँ के लिए सरकार ये नई योजना लेके आई है जिसका नाम RRTS है। दिल्ली और मेरठ का आप सुनते होंगे अक्सर, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जब वो रूट बन के तैयार हो जाएगा, हम उसका एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। उसका एक पार्ट शुरू हो रहा है दुबई से लेके शहीबाबाद, 10-12 किलोमीटर का एक पैच है, ये शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा उसका वीडियो हम आपको दिखा देंगे। फर्स्ट फेज़ में ऐसे 3 कॉरिडोर प्लान किए गए हैं। एक दिल्ली से मेरठ के बीच में, दूसरा दिल्ली से लेकर आपको जैसे मैंने बताया बहरोड तक, नीमराना तक, और तीसरा दिल्ली से लेकर पानीपत तक। तो ये 3 है। दूसरे पे काम शुरू हो गया है। आप में से कुछ लोगों ने PM गति शक्ति का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। PM गति शक्ति एक मिशन है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जो मिनिस्ट्री हैं, इंटरनल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो उनको एक साथ जोड़ने के लिए एक PM गति शक्ति मिशन बनाया है,
ताकि जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च हो, तो मिनिस्ट्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और कोऑर्डिनेशन की वजह से वो काम जल्दी हो सके। तो ऐसे जो देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पीएम गति शक्ति में शामिल किया जाता है और फिर उस पर तेज़ी से काम किया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सिर्फ इसका आरआरटीएस का जो कॉरिडोर है दिल्ली से गुड़गांव और आगे राजस्थान तक जाएगा, उसका सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि पीएम गति शक्ति जो मिशन है उसके लिए भी इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, जिसमें दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार। तीनों स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जो डीपीआर है इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें अवेटेड है अप्रूवल। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें अप्रूवल आएगा, आप देखेंगे काम शुरू होता दिखाई देगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, दिल्ली से लेकर मेरठ तक के बीच में ये आरआरटीएस को बनाया जा रहा था, तो दिल्ली सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास फंड नहीं है। बट फिर कुछ एजेंसीज सुप्रीम कोर्ट गई और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके लिए फ़ंड दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इसके लिए आपको फ़ंड देना ही चाहिए। तो अभी जब सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, तो दिल्ली की सरकार ने फिर से ये कंडीशन लगाई है। ऐसा रिपोर्ट्स है, पढ़ने में आया है, मैं दिल्ली सरकार के एंटी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्ली दी गई है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को फिर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो जा सकती हैं और दिल्ली सरकार को बाध्य किया जा सकता है। जब 2 सरकारें, 2 राज्य सरकारें तैयार हैं, तो आप क्यों तैयार नहीं हैं? पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली से नीमराना बहरोड तक जो कॉरिडोर बनेगा, वहाँ कितने स्टेशन होंगे। इसकी स्पीड करीब 150 किलोमीटर होगी, तो ये बीच बीच में जगह जगह रुकेगी नहीं। ये दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होगी, जहाँ से दिल्ली मेरठ का आरआरटीएस का कॉरिडोर शुरू हो रहा है, वहीं से ये शुरू होगी और वहाँ से शुरू होकर ये आपका सराय काले खां से होते हुए ये आईएनए मुनीर का एरो सिटी उद्योग विहार, गुड़गांव के सेक्टर 7, राजीव चौक, खेड़की दोला जो टोल है, वहाँ से होते हुए आपका मानेसर जाएगी। मानेसर से आगे पचगांव, बिलासपुर और उसके बाद धारूरेड़ा, उसके बाद रेवाड़ी, बावल होते हुए ये शाहजहाँपुर और आपका नीमराना और बहरोड की तरफ चला जाएगा। ये स्टेशन होंगे आरआरटीएस के। जैसा कि मैंने बताया, सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन होगी। प्री कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले कुछ और ज़रूरी काम इसमें कर लिए गए हैं। वो क्या ज़रूरी काम है? इस प्रोजेक्ट के लिए सराय काले खां से लेके और एसएनबी डिपो तक, जहाँ नीमराना, बहरोड और शाहजहाँपुर तक ये आरआरटीएस जाएगा, टोपोग्राफिकल सर्वे और फाइनल रूट का जो सर्वे है वो कर लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो दिल्ली से गुड़गांव और आगे राजस्थान तक ये आरआरटीएस जाएगी, ये 3 स्टेज में होगी। फर्स्ट स्टेज इसका 107 किलोमीटर का होगा, जो दिल्ली से लेके एसएनबी यानी शाहजहाँपुर, नीमराना और बहरोड तक होगा। इसका जो दूसरा स्टेज होगा, एसएनबी से आगे सोत नाला एक जगह है, वहाँ तक 33 किलोमीटर होगी और एसएनबी से एक रूट जाएगा अलवर तक, वो 54 किलोमीटर होगा। टोटल ये रूट जो है करीब 200 किलोमीटर का होगा। और जो फर्स्ट स्टेज है इसका दिल्ली से लेके एसएनबी तक, इसमें 16 के करीब जो स्टेशन होंगे उसमें 72 किलोमीटर तक ये एलिवेटेड होगी और 35 किलोमीटर तक ये अंडरग्राउंड होगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसमें खास चीज़ जो ये है, ये जगह जगह मेट्रो से इंटरलिंक्ड होगी। अगर आप मेट्रो से आरआरटीएस में जाना चाहते हैं तो आप आरआरटीएस में जा सकते हैं, और आरआरटीएस से आप मेट्रो में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप मेट्रो में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर्स होंगे। ट्रेन देखने में बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसी है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस के बाद चेक कर सकते हैं, आरआरटीएस के कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेन किस तरह की है। अगर आप इस ट्रेन को देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी यूरोपियन कंट्री की ट्रेन देख रहे हैं। सरकारों की बहुत सारी योजनाएं हैं वैसे तो। दिल्ली से गुड़गांव के बीच में स्ट्रेस ट्रैफिक को कम करना, उसका एक हिस्सा आप देख रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए NH8 पे थोड़ा डाइवर्जन भी किया गया है, जिस वजह से जाम भी लग रहा है। एक सरकार की योजना दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक और आगे खिड़की दोला तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की भी है। एग्जिस्टिंग NH8 पे एक एलिवेटेड इसके ऊपर एक्सप्रेसवे बनाने की है, ताकि ट्रैफिक डबल रोड पे जा सके और ट्रैफिक कम हो जाए। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को टनल से भी एक जोड़ने की तैयारी है। और हाँ, अब हम बात कर लेते हैं मेट्रो के बारे में। आपने काफ़ी सालों से सुन रहे हैं गुड़गांव में मेट्रो की तैयारी चल रही है। वो भी लगभग अपने आखिरी स्टेज पे है। किसी भी दिन वो कैबिनेट में
रखा जाएगा प्रपोजल, और कैबिनेट में जैसे ही पास होगा उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उसमें भी एक लेटेस्ट अपडेट है। गुड़गांव में जो 27 किलोमीटर की मेट्रो बनेगी, जो पूरे गुड़गांव शहर को जोड़ेगी, ओल्ड और न्यू गुड़गांव को, और द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 101 को भी कनेक्ट करेगी। करीब 27 से 28 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा। ये कौन कौन से रूट होंगे, कहाँ कहाँ पर ये ट्रेन मेट्रो जाएगी, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के नीचे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये मेट्रो जो गुड़गांव के बीच में चलेगी, ये कहाँ पर कहाँ से होकर गुजरेगी। उसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये है, उसका डिज़ाइन किस तरह होगा, रूट किस तरह बनेगा, स्टेशंस किस तरह के होंगे, और सारी चीज़ों को लेकर किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, पार्किंग कहाँ पे होगी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, और जब ये मेट्रो बनेगी तो ट्रैफिक को कैसे मूव किया जाएगा, ट्रैफिक की मूवमेंट क्या होगी, ट्रैफिक जाम ना हो, उन सब को काम के लिए एक कंसल्टेंट को हायर करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 18 करोड़ रुपए का करीब ये टेंडर है, और टेंडर की डिटेल करीब 100 पेज की है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो के नीचे मैं टेंडर की डिटेल डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ मेरा यहाँ बताने का पर्पज़ यही था कि आपका RRTS के साथ जो गुड़गांव में मेट्रो चलनी है, गुड़गांव की जो मेट्रो है, जो 27 से 28 किलोमीटर की मेट्रो होगी, पूरे गुड़गांव में घूमेगी। ये मेट्रो स्टेशन का रूट हुड्डा सिटी सेंटर से होकर पूरे न्यू गुड़गांव और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे ओल्ड गुड़गांव से होते हुए साइबर सिटी में जाकर ये खत्म होगी। रैपिड मेट्रो से ये जाके जुड़ जाएगी। स्टेशन के डिज़ाइन तैयार करेगी, स्टेशन किस तरह के बनेंगे, उतरने का कहाँ से होगा, चढ़ने का कहाँ से होगा, वाटर फैसिलिटी कहाँ से होगी, फायर टेंडर के आने जाने के लिए कहाँ से जगह होगा, सारी चीज़ें, रूट्स कैसा होगा, स्टेशन कम से कम जगह में कैसे बन सकेंगे, वो सारी चीज़ें वो एजेंसी करेगी। उसका टेंडर भी निकल चुका है। तो ये दो बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। दिल्ली से गुड़गांव की कनेक्टिविटी आपको आसान होती दिखेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच में कभी ट्रेन नहीं चलेगी। खैर ठीक है, सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। जिस दिन ये काम शुरू हो जाएगा, उस दिन हम जहाँ पे काम शुरू होगा वहाँ पे खड़े होकर भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे देखिए काम चल रहा है। अब तक की इन्फॉर्मेशन यही थी कि दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ने के लिए मेट्रो के साथ साथ RRTS ट्रेन भी बहुत जल्द आपको दिखाई देगी, बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। दिल्ली से और गुड़गांव RRTS से जुड़ रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं इस चैनल पे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।